बैनर के सामने पहुंच गई हो। बैनर के सामने पहुंच गई हो। बैनर के सामने पहुंच गई हो। का प्रोटेस्ट है क्यों? हम लोग यूजीसी काला कानून का विरोध कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि यूजीसी काला कानून को अविलंब आप वापस लीजिए, क्योंकि यह यूजीसी काला कानून हम सभी सवर्णों को दबाने के लिए लाया गया है। हमारे साथ इस तरह का काला कानून हमारे भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसे हम लोग अपने भविष्य को देखते हुए मैं इस सरकार से बोलना चाहती हूँ, मांग करना चाहती हूँ कि आप अविलंब यूजीसी काला कानून को वापस लीजिए, अन्यथा पूरे देश में एक अलग क्रांति की आगाज होगी जिस आग को आप लोग कभी बुझा नहीं पाएंगे। आज हम लोग एक मशाल जुलूस निकाल करके हम लोगों ने सरकार को एक संकेत देने का काम किया है कि आप यूजीसी जैसा काला कानून को वापस लीजिए। अगर हम आपको बनाना जानते हैं तो हम आप लोग को बिगाड़ना भी जानते हैं। कांग्रेस की दुर्दशा को याद कर लीजिए, उसी दुर्दशा में हम लोग आपको न ला दिए तो हम लोग भी समझ जाते ही। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि अभी बताइए, हम लोग कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे हम लोग अपनी बात रखेंगे। अगर सामने वाले से किसी भी तरह से कोई बात विचार नहीं मानी गई, हो सकता है हमारे ऊपर वो SC/ST एक्ट लगा दे, यूजीसी के तहत वो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दे। हमारी बात सुनने वाला भी उस कमेटी में कोई सदस्य नहीं है। दूसरी बात, अगर वह केस फॉल्स निकला तो क्या वो जो लोग हैं जो हम पे कार्रवाई करेंगे, OBC या ST/ST के लोग, क्या वो ये एक्ट उस लोगों पे लगेगी? नहीं लगेगी। मतलब हमारा कहीं से भी सुरक्षा नहीं, हर तरफ से हम लोग बेपर्दा में हैं।
क्या चाहते क्या? हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी काला कानून को अविलंब वापस ले, अन्यथा देश अपने आक्रोश को अभी बांध के रखी है, अन्यथा ये आक्रोश अगर खुल जाएगी उसे आप बंद नहीं कर पाइएगा। सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा। बताइए सर, क्या है आप लोग का मांग, क्या है, प्रोटेस्ट कौन सा है? हम लोग काला कानून, यूजीसी काला कानून के विरोध में जो ये प्रोटेस्ट किए हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अहितकर होगा, जिसके चलते हम लोग ये काला कानून के विरोध में अपना प्रोटेस्ट किए हैं मसाल जुलूस के साथ। चाहते क्या होना चाहिए? खतरा क्या लगता है? खतरा है, हमारे बच्चों को पहले अपराधी बना दिया है, पढ़ने के लिए जाएगा उससे पहले अपराधी की श्रेणी में उसको ला सकता है। प्रधानमंत्री ओबीसी, गृह मंत्री ओबीसी, राष्ट्रपति आदिवासी, सारा सिस्टम उनके हाथ में है, फिर भी हम लोगों से उनको डर है। तो ये काला कानून लाए हैं जिसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूके हैं और इनका ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या लगता है अगर कानून में संशोधन नहीं या वापस नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पूरे देश में हम लोग बिहार बंद करेंगे, देश बंद करेंगे और दरभंगा तो बंद होगा सबसे पहले। नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू चौधरी हुआ। बताइए आज किस चीज के लिए प्रोटेस्ट है और क्या कर रहे हैं? हम लोग यूजीसी का काला कानून के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कानून शरिया कानून से भी बुरा कानून है और हमारे समाज में ये विच्छेद फैलाने वाला कानून है। हम लोग एक तरफ तो वो नारा दे रहे हैं भाजपा वाले कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और एक तरफ यहाँ बांटने का काम हम लोगों को कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि ये कानून हर हाल में वापस हो। इस कानून का कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जो है सो सेफ रहेंगे और हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हमारे बच्चे पे बात आएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सब लोग आकर के यहाँ एक हो करके और हम लोग कहें कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। सरकार अगर नहीं झुकती है तो फिर क्या होगा? आप लोग सरकार नहीं झुकती है तो ये आपको इलेक्शन में पता चल जाएगा। अभी 2 महीने पहले अगर ये कानून लाते तो उनको बिहार में ही पता चल जाता कि अभी क्या होता उनके साथ। ये लोग जो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ, हम लोग के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, सब गद्दारी इनको निकल जाएगा। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह उर्फ पिंकू सिंह है। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष हैं। क्या है प्रोटेस्ट क्यों किए हैं और कारण क्या? देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट किए हैं यूजीसी काला कानून के अगेंस्ट में। हमारे कहने का मतलब है कि हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमको पहले तो हम हिंदू हिंदू कहते थे, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि इस देश में जात पात भी होता है। मैं जिस राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके नाते मुझे लगा कि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, क्योंकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने अपने आप को ओबीसी कहा। उन्हें कहा कि यह देश यह सवर्णों की पार्टी नहीं, अति पिछड़ा दलित महादलितों की पार्टी है। तो मुझे लगा कि अब हिंदुस्तान अब हिंदू से आगे हट रहा है। तो मैं हिंदू होने के नाते मैं हिंदुस्तान में रहता था। अब लगता है कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण होने के नाते अब मुझे लगता है कि यूजीसी कानून हमारे बच्चों को हमारे पूर्वजों के द्वारा कोई गलत नहीं करने के आरोप में यह कानून लाया गया। उस कानून के तहत मैं ब्राह्मण समाज सिखा रखता हूं। अगर हमारे सिखा को कोई झुला दे तो हम पे कोई कानून किसी पे मैं नहीं लगा सकता हूं। मुझे कोई कहे, यह ब्राह्मणा बभना कहे, किसी प्रकार की गाली दे, मैं बर्दाश्त करता रहूंगा, लेकिन मैं उस पे किसी प्रकार का कानून नहीं लगा सकता। SC ST कानून के तहत हम पे आरोप लगेगा और मैं बिना बेलेबुल एक्ट के तहत मैं जेल जाऊंगा। मैं इस भारत सरकार से, बिहार सरकार के सत्ताधारियों से और हमारे समाज के जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता में आसीन हैं, जो लोग वोट समय में ब्राह्मण बन जाते हैं, वोट के समय राजपूत बन जाते हैं, वोट के समय भूमिहार बन जाते हैं, वोट के समय लाला बन जाते हैं और कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि यूजीसी कानून इससे तुम्हारे गाल पे तमाचा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को 13 जनवरी को संशोधन करते हुए
ओबीसी समाज, जिस समाज से माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, उस समाज को उन्होंने जोड़ लिया है। लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं वो भूख प्यास से दलित पिछड़े की तरह जीते हैं और आप दलित शब्द का वक्ता करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे कानून को हम लोग विरोध करते हैं और उस सरकार का मांग करते हैं कि यह कानून वापस लो और नहीं तो हम पे जो आरोप लगाए उसे वापस करना होगा। मेरा नाम आनंद प्रकाश झा।